आप सभी बंधुओं का मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम बातें करते हैं। आज एसएलपी की खबरें खूब चल रही है मीडिया में कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर के पाठक ने कर दी। आखिर क्यों कर दी ये स्पष्ट अभी तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेस्पोंडेंट जो बनाया है वो नियोजित शिक्षक संघ के एक अध्यक्ष, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम, ठीक है ना, और पंचायती राज डायरेक्टर को, ठीक है ना, दो तीन अन्य बीपीएससी के अध्यक्ष को भी और एग्जाम कंट्रोलर को भी बनाया है। आखिर ये क्या इसका मायने है, हम समझते हैं दो तरह की बातें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11/8/2023 का, ठीक है ना, और किस में, तो राजस्थान का जो एक केस था उसको लेके जाया गया कहा सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां फैसला दिया कि पीआरटी के लिए डीएलएड ही मान्य है, क्योंकि उसका कोर्स उसी तरह का डिजाइन, एक जो बच्चा की पढ़ाई होती है उस तरह की डिजाइन डीएलएड का ही है, बीटी से का ही है। ठीक है, वो इसमें बीएड वाले नहीं है। तो वहां से ये कंट्राडिक्शन शुरू हुआ था। आवेदन ले लिया गया था पहले। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखें दोस्तों, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा आखिर सरकार की क्या मंशा है। ठीक है ना, वहां यहाँ बीपीएससी का आवेदन चल रहा था। अब बीपीएससी ने सब आवेदन दे दिया, ले लिया, क्वेश्चन भी छपा हुआ था। ठीक है ना, अब क्वेश्चन छपा हुआ था भाई, अब सब एग्जाम में बैठे, पैसा भी आयोग का लगा हुआ था, तो आयोग पैसा भी रिटर्न नहीं कर पाए। तो आयोग बार बार ट्वीट करके कह रही थी कि आपको अधिकार है एग्जाम देने का, लेकिन जो एनसीटी और राज्य सरकार कहेगी उसका हम मानेंगे। तो इसमें एनसीटी कह दी। ठीक है ना, एनसीटी ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हूबहू अपने वेबसाइट पे डाल दिया था, और बाद में ही सब आपको डेट उसको एग्जैक्ट याद हमको नहीं आ रहा है, लेकिन सब यूटी और स्टेट को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि इस तरह का आप पालन करें। ठीक है ना, वो चीज कर दिया था। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी बीएड को 1 to 5 से हटा दिया, जो आवेदन वहां का बीट, वहां का जो पश्चिम बंगाल का टीटी का जो आवेदन लिया वहां से। ठीक है ना, अब ये चीज, अब यहाँ पे बीएड वालों को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही है सरकार। ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे नहीं, क्योंकि एनसीटी कह दी है, वहां से अब कहानी है, अब सरकार को भी उसी का मानना है। ठीक है ना, बिहार सरकार को एनसीटी को मानना है, अब सुप्रीम कोर्ट भी करे, लेकिन अब इसको स्पेशल चाहिए, एक जजमेंट हमारे को निकाल के भी दे दे, चाहे उसका कोई, कि हम उससे संतुष्ट हो जाए और सभी लोग कह दे, सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार हो जाए, ताकि विद्यार्थियों को, जो कैंडिडेट है, उसको पैसा रिटर्न करना आयोग को नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। अब आनंद फानंद में देखेंगे कि 31,982 6 to 8 का पोस्ट भी क्रिएट कर दिया गया लॉलीपॉप के रूप में। ठीक है ना, बीएड वालों के लिए। ठीक है ना, ताकि सभी लोग शांत हो, फिर भी लोग शांत नहीं हुए। ठीक है ना, ये चीज है। अब रहने का है, तो एक चीज और क्लियर है इसमें, क्योंकि 1 to 5 में यदि बहाली अब होगी तो सिर्फ डीएलएड वालों की, बीटीसी वालों की ही होगी, क्योंकि बीएड वालों के लिए तो 6 to 12 है, जो एक एलिजिबिलिटी बनाया गया है उसके तहत होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी जो एसएलपी दायर हुई है वो स्पष्टीकरण के लिए सरकार दे दे। ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है ना, और एक है नियोजित शिक्षक की हमेशा से क्वालिटी की समझौता नहीं करते थे के पाठक, और इस बार भी नहीं करेंगे, तो उसके संदर्भ में हो सकता है। अभी क्लियरेंस नहीं है मित्रों। ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल क्लियरेंस नहीं है, क्या है, यही कयास लाया जा रहा है, लेकिन जो डीएलएड वाले मित्र है उनका रिजल्ट कहीं से फंसेगा नहीं, उनकी बहाली श्योर होगी। और एक चीज और बता रहा हूँ, 15 अक्टूबर तक सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, जो डीएलएड है उन सभी का आ जाएगा, बीएड का नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग कानून के जानकार हैं। आप स्वयं जाने, कितनों इसमें थुतु मैं करने से कोई फायदा नहीं होगा। एनसीटी ने कह दी है, बहाली से पहले ये जजमेंट आया है, बहाली से पहले। ठीक है, इसलिए इस पे कोई लागू नहीं होगा।
ठीक है। अब हमारे जो भाई है कौन जो नियुक्त है ऑलरेडी, ठीक है ना, बीएड पे, उनका बिहार में अभी ब्रिज कोर्स भी नहीं होगा। तो एक चीज सुनिए, उनको निश्चित रूप से सरकार डीएलएड ही करवाएगी, क्योंकि हटाएगी तो नहीं, क्योंकि नियुक्त हो गया, ठीक है। नियुक्त जीवन जीने का अधिकार है उनको, उनको हटाना नहीं है, लेकिन नियुक्ति हो गई है जजमेंट आने से पहले, तो उनको जो बच्चे हैं जो पढ़ाने के लिए जो एक कोर्स डिजाइन है, उस कोर्स को उनको करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार एनआईओएस के थ्रू निकाले भारत सरकार, या बिहार सरकार ही उसको सवैतनिक रख के करवाए, ठीक है ना, यही है। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है, आप लोग एकदम कंफर्म हो ले कि डीएलएड वाले के लिए किसी भी तरह के कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सरकार वो स्पष्टीकरण के लिए क्लियरेंस दे वहां से, ताकि सरकार ये कह सके। एनसीटी ने कह दी है, और एनसीटी शिक्षकों का मानक तय करती है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी तय करती है शिक्षक बनने का ऑल ओवर इंडिया, इस चीज को मानिए। अब 1 to 5 में बीएड वाले नहीं है, यही है, ठीक है ना, बस यही है। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको लगा होगा ये वीडियो अच्छा, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहे और स्पष्टीकरण के साथ रहे, एंजॉय करें। जिनका जो हक है वो मिलेगा ही, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि वो न्याय करे, ठीक है ना। गलती की थी एनसीटी ने, जो एक गजट बनाया था 28/6/18 वाला, ठीक है ना, वो गलती था, ठीक है ना, वो सुधार ली है, और इस गलती को आगे नहीं ढोया जाएगा, यही है। इन सब बातों से, ठीक है ना, ये स्पष्ट हो रहा है, तो एकदम सतर्कता से रहे, इस बातों को विश्लेषण करे। डीएलएड 1 to 5 में है, सिर्फ 6 to 8 में है, तो उनका हक कभी नहीं छीना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल से जुड़े रहे, अप टू डेट हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।